आप भी चाहते हैं कि हम अचानक करोड़पति बने और सट्टेबाजी में आप भी लगे हुए हैं, सट्टेबाजी गेम आप भी खेल रहे हैं, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। लगाकर या शॉर्ट टर्म में हम अच्छे इनकम करने लगे तो आपका ये गलत सोच में आप जी रहे हैं कि आप ऐसा कीजिएगा। अगर अगर आपके मन में ये चल रहा है कि शॉर्ट टर्म में और अच्छे इनकम कर लें वो भी सट्टेबाजी से, तो एक गलत आपकी सोच है। कैसे गलत सोच है? बहुत सारे लोगों ने सट्टेबाजी में बहुत सारे पैसा, आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में सट्टेबाजी आ गया है और गेम आ गया है, ऐसा गेम जो पैसा इन्वेस्ट कराता है। तो उन लोग से कैसे बचें? तो इसका आप लोग नाम सुने होंगे, ड्रीम 11 का नाम। ड्रीम 11 का नाम आप लोग सुने होंगे। ड्रीम 11 क्या करता है? उसमें क्या होता है कि टीम लगाना होता है। आप मिनिमम उसमें 49 का टीम लगता है, उससे भी कम लगता होगा। हम आज तक किसी गेम को हम नहीं किए हैं, तो इसमें 49 और भी कम लगता होगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि 49 इन्वेस्ट कीजिए और बन जाइए करोड़पति। ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में करोड़पति बने, तो ये बिल्कुल आपका घटिया सोच है, ये हो ही नहीं सकता। अगर इसका होता तो आप समझिए, जो प्रचार करता है ड्रीम 11 के, या तो कुछ लोग होते हैं, तो इसका अगर आप देखेंगे ड्रीम 11 एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके, तो देखिएगा कि इसका यूजर बहुत ज्यादा है। इसका डाउनलोड मतलब कि 10 मिलियन या ज्यादा 100 मिलियन के आसपास में है। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। अगर मान लेते हैं कि इसका यूजर मान लो 10 करोड़ है। कितना करोड़ है? 10 करोड़ है। अब बताओ 10 करोड़ में आप कितने लोग तुम जानते हो? तुम्हारे आसपास, तुम्हारे गांव में बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास में कितने लोग ड्रीम 11 से करोड़पति बने हैं? बहुत ही कम। पूरे अगर 10 करोड़ में, तो गिने चुने 10, 100, 1000, इससे ज्यादा नहीं। हम ज्यादा ही बोल दें, 10 के बीच, मतलब 10, 100 के बीच ही में ही करोड़पति बने होंगे। अब बताओ ये गेम कैसे फ्रॉड कर रहा है? तो मानो कि 10 करोड़ यूजर है, 10 करोड़ इसका अगर यूजर है, अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 5 करोड़, कितने करोड़? 5 करोड़ 49, तो 5 करोड़ गुने 49 कर लो, समझ में? इतना इसके पास पैसा हो गया। लेकिन इसमें से कितने करोड़पति बना रहा है? मात्र, अगर 5 करोड़ इसका यूजर है, एक्टिव यूजर, तो मात्र इसमें से नंबर ऑफ पर्सन बना रहा है, यानी 2, 4, 5, यानी 100 के बीच में। अगर 5 करोड़ में अगर 5% का भी बनाए, तो हाँ, ये गेम खेलना बहुत ही अच्छा है और इससे हम अपने फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ, मतलब कि 5 करोड़ खेल रहा है, तो इसमें गिने चुने लोग होते हैं। अभी ये क्या गेम है? तो इस गेम को जो भी, मतलब कि जो ऐप है, ऐप पे टीम बनाते हैं, तो ये ऐप का जितना कंट्रोल है सब इसके पास, इसका टीम के पास है, और वो जैसा चाहेगा वैसा वो अपने अनुसार करेगा। हमारे पास क्या है? सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करने के लिए है और कुछ नहीं है। सिर्फ इन्वेस्ट करने के अलावा आप क्या जानते हैं उससे? कुछ नहीं। सबके पास तो सब तो वही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर चाहेगा तुम्हारा टीम को जिता देगा, चाहेगा तो टीम को हरा देगा। कभी कभी आपको लगता होगा कि जीतते जीतते 1 पॉइंट से, 2 पॉइंट से, हाफ पॉइंट से हम हार गए। ऐसा क्या होता है? वो कुछ नहीं, वो उनका अपना एक चाल होता है जिससे आप पैसा इन्वेस्ट करें कि ताकि अगले बार आपको चांस मिले। वो ऐसा करते ही हैं कि अगले बार अगर हम करेंगे तो अगला बार चांस मिल सके। इस प्रकार इनका एक बिजनेस है। अगर ये अपनी, मतलब कि प्रॉफिट से 5% दे, तो हाँ, इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। लेकिन परसेंट में नहीं, नंबर में देते हैं, यानी गिने चुने लोग होते हैं। ड्रीम 11 से लोग कितने अभी तक कितने देखे होंगे? आप ही के आसपास में खेलने वाले 1000 होंगे, लेकिन उसमें जीता हुआ कोई भी नहीं। कुछ ही लोग हुए हैं। मतलब कि 10 करोड़ यूजर है, तो 10, 5, 1000 में, हजारों नहीं, 10, 5, 100 के बीच में जीता हुआ पर इसमें है। तो इसमें अगर हम बोले कि सक्सेस होने की संभावना, तो मात्र 0.1%, 0.1%, यानी ना के बराबर इसमें सक्सेस होने की संभावना। यानी आप बिल्कुल हारते रहिएगा, सफल होने का कोई संभावना नहीं। ये तो ड्रीम 11 है जिसमें हम टीम लगाते हैं। और क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें हम, लीडो है, लीडो जिसमें जुप्पी पे हम लीडो खेलते हैं, और एक फ्लाई वाला जो जिसमें फुटता है वो है। तो वो उसमें क्या होता है
कि उसमें क्या पैसा लगा दिए 5 रुपया, इसका दुगना होता है, तिगुना होता है, चौगुना होता है। 5 रुपया हम लगाएं तो इसका 4 गुना होगा, ये फूटेगा तो आप बताओ ये गेम जिसका भी होगा, ये जिस प्रकार का बनना होगा, तो इसका सॉफ्टवेयर उसी का पास है, उसका ही कंट्रोल में है, उसका मन होगा तो तुरंत फोड़ देगा, उसका मन होगा तो बहुत दूर तक ले जाएगा। ये गेम बहुत ज्यादा अभी ना पॉपुलर है, बहुत ज्यादा देखते होंगे, अगर आप यूट्यूब चला रहे होंगे तो ये गेम का बहुत ही ज्यादा प्रचार हो रहा है। तो इसका समझना होगा कि फ्लाइंग गेम है जिसमें उड़ते जाता है, यहाँ रॉकेट फूट जाता है। अगर 5 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो अगर 3 पर जाएगा तो 3 गुना पैसा देगा, 4 पर जाएगा तो 4 गुना देगा। लेकिन कभी कभी आप कम अमाउंट लगाते हैं, ज्यादा अमाउंट लगा दिए तो तुरंत ही फूट जाता है। उसको पता है, उसका सब अपने पास डाटा होता है और वही डाटा के देखता है। एक बार किसी को दिया, वही तो बिजनेस, मतलब कि इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा मना, फिर एक बार हरा पे लिया। यही है गेम का नियम, क्योंकि हमारे पास उसका कुछ नहीं, सिर्फ इन्वेस्ट क्या है अलावा उसके हम और उसको कुछ नहीं जानते हैं। लीडो क्या है, लीडो को भी जो भी उसका जो ऐप पे हम खेल रहे हैं तो सब चीज वही ऑपरेट करता है। हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, ना हम उसको देखते हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। वो सब उसका मन होगा, अगर उसका सब ऑपरेट करने वाले टीम होते हैं, उसका सॉफ्टवेयर होता है, वो चाहे तो जिता सकता है, चाहे तो हरा सकता है। सब उसका सॉफ्टवेयर का कमाल होता है। आप ये भ्रम में नहीं रहिए कि अगले बार टीम लगाएं और अगले बार खेलें तो हम जीत सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, आप खेलते हैं मनोरंजन के लिए तो सही है, आप ये सोच के खेलते हैं कि इससे हमें अच्छे इनकम होगा, तो ये बिल्कुल गलत फैमिली है आपका। एक दिन न एक दिन आप बहुत बड़े गड्ढे में गिरिएगा और निकल नहीं पाइएगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको आज का युग क्या है हमारा कि शॉर्ट टर्म मतलब कि कम समय में वो मत चाह रहे हैं कि ग्रो करें। पढ़ाई में भी मतलब कि इतना शॉर्ट कर सोचते हैं कि इतना शॉर्ट मिले कि हम अच्छी तरह से सीख लें। जिंदगी में सीखने के लिए कोई शॉर्ट तरीका है ही नहीं, लॉन्ग करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।